तो देखा नहीं होगा इसमें मंदिर है इधर, ताजमहल के अंदर मंदिर। ताजमहल के दर्शन करने के लिए फ़िलहाल मैं शाहजहाँ गार्डन पार्किंग में अपनी हमने कार को पार्क कर दिया है। और ये देखिएगा स्कूली बच्चे अपनी टीचर का गाइडेंस में थोड़ा यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं जाने के लिए। ये है गोल्फ कोर्ट ड्रॉप पॉइंट। यहाँ पर क्या है कि जो ये गोल्फ कार्ट जो है आप इसमें 20 रुपये की टिकट देकर इसमें बैठ सकते हैं। और ताजमहल के जो जहाँ पर टिकट काउंटर है वहाँ तक के लिए 20 रुपये का टिकट लेते हैं। और लगभग ये 1 किलोमीटर की दूरी है। तो आप पैदल ना चलना चाहें तो आप कार्ड में बैठकर भी जा सकते हैं। तो आप सामने की तरफ देखेंगे बुकिंग काउंटर पर देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यदि आप टिकट लेना शुरू करेंगे तो कम से कम 1 घंटे का समय आपको लगेगा। और यहाँ पर ये देखिएगा QR कोड भी ताजमहल के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, यदि आपको यहाँ पर बुक करना है तो अपने कहीं दूर से ही आपको इसको बुक करना होगा, तभी जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आगे ये वेस्टर्न गेट है। अंदर जाने के लिए ताजमहल में अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक के लिए यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ है ये। तो यदि आप यहाँ पर लाइन में लगेंगे कम से कम 2 घंटे आपको अंदर जाने के लिए यहाँ पर लगेंगे। तो यदि आप ताजमहल देखने के लिए आते हैं तो कम से कम आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक होने के लिए और टिकट लेने के लिए कम से कम 3 घंटे तो आपके यहाँ पर लगने ही हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त भीड़, क्योंकि मथुरा के मंदिर आज बंद हैं और पैट का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से जो आगरा में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यदि आप आगरा ताजमहल देखने के लिए आए तो कुछ सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपको पानी की बोतल अंदर नहीं ले जानी है, माचिस नहीं ले जानी है, आपको कोई चाकू है, बंदूक है या कोई फायर आइटम है, कोई भी शराब है, कोल्ड ड्रिंक है और किसी तरह की माइक है। और यहाँ पर अंदर भी किसी तरह की कोई डांसिंग करना और वीडियो शूट करना और साथ में किसी तरह की कोई भी गतिविधि करना यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। ये ताज रेस्टोरेंट आप सामने की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और चलिएगा मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। आज आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिखाएंगे आपको अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बसई घाट, जो कि यमुना किनारे पर स्थित है। और ये देखिएगा ये सीधा जो रास्ता है ये बसई घाट के लिए जाता है, जो कि यमुना किनारे है। यहाँ पर महादेव जी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर हम जा तो रहे हैं लेकिन वो भी काफ़ी दूरी पर है मंदिर है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। चलते हैं आगे, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और थोड़ा दूरी होने की वजह से आप सामने पब्लिक सामने जा रही है, लेकिन हम यहीं तक ही रुक गए हैं, आगे नहीं जाएंगे। ये देखिएगा गोल्फ कोर्ट का जो 20 रुपये का टिकट, फ़िलहाल हम आपको यहाँ से टिकट लेते हैं। और टिकट लेने के बाद दोबारा अपनी जो गोल्फ कार्ट है इसमें दोबारा से बैठ गए हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम टिकट ले पाए हैं और ना ही हम मंदिर के दर्शन कर पाए हैं। कारण क्या है कि मैंने पैट का एग्ज़ाम दिया था और जिसकी वजह से हमारे पास केवल 2 घंटे का समय था। तो इस वजह से हमने केवल बाहर से ही ताजमहल के दर्शन करे और आपको ये चीज़ बाहर की चीज़ें दिखाई। तो फ़िलहाल हम अपनी गोल्फ कार्ट में बैठकर वापस चल दिए हैं अपने पॉइंट पर जहाँ पर हमारी कार पार्क हो रही है। और इसके बाद में हम चलो रेड फोर्ट लाल किला देखने के लिए चलते हैं। तो इस तरह से हम लाल किला आपको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम नहीं देख पाए हैं ताजमहल को, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना ही हमें टिकट मिला है। और चलिए अब चलते हैं हम रेड फोर्ट लाल किला देखने के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, एक मीना बाज़ार यहाँ पे लगता है बराबर में, देखिएगा ये मीना बाज़ार है। और मीना बाज़ार में चलते थोड़ी सी हल्की सी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि जो मीना बाज़ार है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त एक बाज़ार है, जो कि ताजमहल परिसर के अंदर ही है। तो ये देखिएगा इस तरह से मीना बाज़ार मार्केट में चलते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। कुछ सही आइटम है यहाँ पर, आप अगर चाहें तो ये पार्किंग के बराबर में मीना बाज़ार है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेस्ट गेट की तरफ है ये। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान आप ले सकते हैं, अपनी पसंद का सामान भी है। और मार्बल हैंडीक्राफ्ट शॉप है यहाँ पर ये। तो कई तरह की अलग अलग शॉप हैं, आप किसी तरह की भी यहाँ से शॉपिंग करना चाहें तो ये अच्छी शॉपिंग है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे साथ के जो लोग हैं वो सब यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं इस तरह से। तो फ़िलहाल देखिएगा।
और अब हम आ चुके हैं लाल किले पर। ये देखिएगा लाल किले के यहाँ पर क्लॉक रूम है ये। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ टिकट काउंटर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त भीड़ है। बेसिकली ताजमहल पर 4 गेट हैं, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। और केवल जो लाल किला है यहाँ पर केवल एक ही गेट है। और आप देखिएगा यहाँ पर टिकट की तरफ इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और सबसे ज़रूरी बात, टिकट लेने के लिए यहाँ पर भी स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ भी दिया जाता है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और उसका जो मैसेज है आपके मोबाइल पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए नेटवर्क आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनके मोबाइल में नेटवर्क आसानी से नहीं आते हैं। तो आप सामने की तरफ देखेंगे वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़, वहाँ से एंट्री हो रही है। और ये देखिएगा जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन इसी वजह से लगी हुई है। तो फिलहाल आपको हम बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिएगा बाहर की तरफ से ही लाल किले के आप दर्शन कर लीजिएगा। और वो देखिएगा एंट्री वहाँ से हो रही है ना। अब मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ से और दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है, मतलब कई किलोमीटर लंबी लाइन ये देखो यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरह से जो आज के दर्शन हैं, ना ही तो हमने ताजमहल के दर्शन कर पाए हैं और ना ही हम लाल किले के दर्शन हो पाए हैं। तो फिलहाल देखिएगा इस तरह से हम घूम घाम कर लोगों को, आप लोगों को भीड़ दिखाते हुए ब्लॉग को अब ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिलहाल देखिए बाहर की तरफ देखो, ऐसे ही लग रहा है मुझे लाल किले में चल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो ब्लॉग को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।